ये झूठ है, ये मेरे शब्द भी नहीं हो सकते। क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने किसी का? क्योंकि आप किसी ने उसकी बात ऐसा क्या? सुमित्रा प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। कहता होता केक बहुत स्ट्रांग है, उसका बच्चा उसके सामने टुकड़ा में बड़ा है। जब मैं जिंदा थी तब तो एक बार भी प्यार से मेरा नाम नहीं लिया, पर अब जब मैं नहीं हूँ तो इतना दर्द क्यों? क्या तब मेरी कोई वैल्यू नहीं थी? ये घड़ी, ये निशान, वो शांभवी के पैरों पे निशान और वो घड़ी, सब कुछ मेरी आंखों के सामने था, लेकिन मैं फिर भी अपनी बेटी को पहचान नहीं पाई। शांभवी बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। तुम्हारे हर शब्द को मैंने मजाक समझा, बदतमीजी समझी, तुम्हारी भावनाओं से खेला है मैंने बेटा। एक बार वापस आ जा। जब मैं जिंदा थी तब तो आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं था, पर आज जब मैं सिर्फ एक याद हूँ तो इतना दर्द। शायद तब भी मैं अकेली ही थी, और आज आपको मेरी हालत देख के रोना आ रहा है। काश तब भी मेरी हालत देख ली होती आपने। और आज मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो, तुम सिर्फ शांभवी के पिता नहीं, एक पुलिस ऑफिसर हो। हमें एक केस सॉल्व करना है, उस मुजरिम को सजा दिलाना है, और सजा दिलवाओगे तुम। हरीश, फुटेजेस, आसपास के कैमरास की फुटेजेस चेक किए तुम? हाँ सर, लेकिन फुटेज बहुत ज़्यादा है, टीम देख रही है। टीम नहीं, हर एक फ्रेम, हर सेकंड मैं देखूंगा। अब शांभवी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वो कातिल पकड़ा जाएगा। मैं ऐसी सजा दूंगा कि ऐसे जुर्म करने वाले और ऐसे जुर्म करने की सोचने वालों की आत्मा सिंहल जाए। पापा अब तो आप मेरे साथ खड़े हो ना, प्लीज उसे ढूंढ लेना जिसने मेरे साथ ये सब किया। अब जब मैं अपनी कहानी सुनाने के लिए खुद नहीं हूं ना, तो आपको उसे पकड़ना ही पड़ेगा। राज, टीम अंडर स्टाफ है, हम सब मिल के ढूंढेंगे और मुजरिम को सजा दिलवाएंगे। बहुत दर्द हो रहा होगा ना इन सबों का, और हमारी बातों का भी। मैं हमेशा कहती रहती थी कि तुम ड्रामा करती हो, मानवी के साथ झगड़ा करती हो, सबको बहुत परेशान करती हो, लेकिन हम शायद ये जान ही नहीं पाए कि तुम सिर्फ प्यार ढूंढती थी। समझ ही नहीं पाए तुम्हें शांभवी। हमें क्या पता था हमें कि एक बड़ी हो चुकी बच्ची के साथ कैसे बिहेव करते हैं। हम शायद गुस्से में थे, इरिटेटेड थे, कंफ्यूज थे, पर मुझे प्यार तो बहुत करते थे तुमसे, लेकिन हम तुम्हें जता ही नहीं पाए। तुम्हें हमने तब भी बहुत याद किया जब तुम बचपन में किडनैप हो गई थी। हर पल, हर रोज, हर दिन तुम्हें याद करते थे, पर तुम्हारे आने की उम्मीद थी कि तुम लौट आओगे, लेकिन अब तुम फिर से चली गई हो। अब तुम्हें हम जिंदगी भर तक याद करते रहेंगे। क्या सारे रिश्तों का सच यही होता है कि हम तब याद आते हैं जब हम होते ही नहीं? हाँ प्लीज आप रो मत। मुझे सिर्फ प्यार चाहिए था माँ, सिर्फ इतना सा प्यार। माँ क्या मैं इतनी बुरी थी कि आप कभी मुझे समझ ही नहीं पाई? मैं सिर्फ खुश थी आप दोनों के पास वापस आके, बस इतना सा चाहती थी कि कोई मुझे गले लगाकर बोले कि तू मेरी बेटी है। माँ जल्दी आओ यहाँ पे। माँ देखी ना, इसने फिर से लाइटर छुपा दिया। रोज का नाटक हो गया इसका। मुझे खाना गर्म करना, भूख लगी है। माँ मैंने कुछ नहीं किया। शांभवी हर रोज कुछ ना कुछ। क्या तुम इसलिए वापस आई हो कि अपनी बहन को भूखा रख सको? ऑफिस का बोझ क्या कम है जब तुम दोनों भी मुझे परेशान कर रही हो? शांभवी, आई एम टेलिंग यू, दिस इज गेटिंग टू मच। देखो ना मेरा फोन, अभी शांभवी के रूम में था और अब देखो टूट गया। शांभवी, बड़ी बदतमीज हो गई हो तुम। अपनी बहन का फोन तोड़ दिया तुमने। अगर कोई चीज संभाली नहीं जाती तुमसे तो छूती क्यों हो? पापा मुझे नहीं पता इसका फोन कैसे टूटा, मैंने तो छुआ भी नहीं इसके फोन को। शांभवी, तुम्हारे नाम के अलावा सब कुछ बदल गया है।
ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम वही लड़की हो जिसे हम हर वक्त याद करते रहते थे। ऐसा लगता है कि गई कोई और थी और वापस कोई और आई है। मैं चुप थी माँ, हर बार चुप थी। मुझे एक मौका चाहिए था, सिर्फ एक मौका, आप दोनों के दिल में जगह बनाने का। लेकिन मुझे वो मौका कभी मिला ही नहीं। ना आपके दिल में जगह बना पाई, ना इस घर में जगह बना पाई। शायद मुझे उस दिन लौटना ही नहीं चाहिए था। सर, वो गार्डन वाली फुटेज मिल गई है। विक्टिम लास्ट टाइम इसी जगह देखी गई थी। ये तो मैं ही हूँ। मैं क्यों गई थी वहां? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ सर। क्या? पॉज करो। बैकग्राउंड में जूम करो। थोड़ा फॉरवर्ड करना। ये मानवी है? इतनी रात को मानवी वहां क्या करने गई थी? मानवी वहां क्या कर रही थी? हेलो शांभवी, प्लीज, मेरे पैर में चोट लग गई है। गार्डन में हूँ, चल भी नहीं सकती। तुम आ सकती हो मुझे पिक करने? अभी तो मेरी शिफ्ट खत्म होने में पूरा 1 घंटा बाकी है। तू रुक, मुझे आने में 1 घंटा लगेगा। नहीं, अभी के अभी आ। अगर तू नहीं आए ना, मैं मॉम डैड को बोल दूंगी कि तू मुझसे नफरत करती है। तूने मुझे घायल करके गार्डन में छोड़ दिया। हेलो, हाँ मैं पहुंच गई हूँ। तुम कहाँ पे हो? जल्दी आओ ना प्लीज। हाँ ठीक है। मानवी, तुमने मुझे झूठ बोल के वहां बुलाया और फिर तुम वहां से गायब हो गई। सब याद आ गया कुछ? गाइस, इस केस की जिम्मेदारी अब सिर्फ मेरी है। जो इंसान मेरी बेटी को मारकर खुलेआम घूम रहा है, उसे सिर्फ मैं पकड़ूंगा। उसे मैं ढूंढ के लाऊंगा। मेरी बेटी को इंसाफ दिला के रहूंगा। पापा, मैं वहां अकेली नहीं थी। किसी ने मुझे मारा। और मानवी शामिल थी पापा इन सब में। पापा, आखिर आपको मेरी याद तो आई। अब बस देखते हैं कि आप कितना दूर जाते हैं अपनी बेटी के लिए। मम्मा देखो, फर्स्ट प्राइज मैं जीत गई। पता है मम्मा, स्कूल में सब कहने लगे कि मैं बेस्ट परफॉर्मर हूँ। तो इस बार भी जीत गई मानवी और मैं हार गई, हर बार की तरह। मानवी बेटा, तुम यहाँ ऐसे पुलिस स्टेशन में? हाँ, हरीश अंकल आए थे। उन्होंने कहा अर्जेंटली जाना है, तो मुझे लगा इमरजेंसी होगी, पर सोचा फिर आपको ट्रॉफी भी दिखा देती हूँ। क्या हुआ मामा? कुछ शंभवी के बारे में पता चला है क्या? मानवी बेटा, नॉट द राइट प्लेस एंड टाइम। अभी यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है बेटा। जस्ट गो बैक होम। नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जा रही हो। हमें कुछ बात करनी है। मुझे बस कुछ सवाल पूछने हैं उस रात के बारे में जब शंभवी लापता हुई थी। उस रात तो मैं घर पर ही थी। अच्छा, तुम घर पे ही थी? हाँ। फुटेज दिखाओ। पर ये फुटेज तो कुछ और ही कह रहा है। ये तुम नहीं हो? ओ, मैं तो वेट, रिकॉर्ड्स। और ये फोन रिकॉर्ड्स? उस रात तुम्हारे और शंभवी के बीच 7 मिस्ड कॉल, 2 इनकमिंग, 3 आउटगोइंग, उसी वक्त उसी जगह। इसके बारे में क्या कहोगी तुम? बोल, अब क्या बोलेगी? सच को कैसे झुटलाएगी अब तू? ये सब कुछ गलत है मानवी। तो ये बहन और बेटी का मैटर नहीं है अब। ये एक केस है। मानवी सस्पेक्ट है। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए?
मैंने कुछ नहीं किया। मम्मा पापा प्लीज हेल्प मी। मानवी, ये सच बोलने का वक्त है। झूठ सिर्फ कुछ समय तक चलता है और वो समय निकल चुका है। You're treating me like a criminal. I am your daughter too. शम्मी भी मेरी बेटी थी। हमें उसकी लाश मिली एक फैक्ट्री में, वो भी टुकड़ों में। राज, ये सब क्या बोल रहे हो? उसे डर लग रहा है, वो छोटी है। सुमित्रा, तुम फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो, इमोशन में आकर नहीं, एविडेंस के हिसाब से बात करो। और शम्मी भी छोटी थी जब उसका खून हुआ था। शम्भवी अच्छी लड़की नहीं थी, हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, बहुत अजीब लोगों के साथ घूमती थी, शायद ड्रग एडिक्ट्स के साथ, क्रिमिनल टाइप के लोगों के साथ उठती बैठती थी। उसका बॉयफ्रेंड भी था उन्हीं लोगों में। मैंने उसे ड्रग्स लेते हुए देखा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं उसे वहाँ पे वापस लेने गई थी उसी रात, और आप लोग उल्टा मुझे ही फंसा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। राज, शी इज नॉट द किलर। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक टाइम ऑफ डेथ 5 PM, शाम 5 बजे का है। उस वक्त मानवी कॉलेज हॉस्टल में थी, उसके फ्रेंड के रूम पर। वेरीफाइड विटनेस भी है, सबने कंफर्म किया है। तो क्या फिर से ये बच जाएगी? क्या फिर से मुझे झूठा बोला जाएगा? क्या इस बार भी मेरी कोई नहीं सुनेगा? ठीक है, 24 घंटे हो चुके हैं, उसे रिलीज करो और आगे के क्लूज का पता करो। तो क्या वो बेकसूर है? फिलहाल तो सारे सबूत यही कह रहे हैं। आप लोग फिर से उसकी बात मान रहे हो, आप लोग फिर से उसकी तरफ हो। मैं कब तक ये साबित करती रहूंगी कि मैं सच्ची हूँ? मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है मानवी, अब सब ठीक है बेटा, तुम आराम से घर जाओ। डर उसे लगता है जो सच में बेकसूर, और ये तो सिर्फ नाटक करती है माँ। कातिल आपके सामने खड़ा है माँ, क्या उसे इस बार फिर से बचने का मौका दोगी? आज कॉलेज में दोपहर में अवार्ड सेरेमनी है, सबके पेरेंट्स आने वाले लोग भी आएंगे ना। आज मैं ट्रॉफी लेने वाली हूँ। हम किसी सेरेमनी में नहीं जाने वाले हैं। तुम्हारी बहन का खून हुआ है, हम कातिल को ढूंढने में लगे हुए हैं। न मूड है न टाइम है। तो लोग क्या सोचेंगे? सब मुझे पूछेंगे कि तुम्हारे पेरेंट्स का है, मैं क्या जवाब दूंगी? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मानवी, तुम्हें अभी भी अवार्ड की पड़ी है? अरे तुम्हारी बहन इस दुनिया में नहीं रही और तुम अभी भी ये सोच रही हो कि लोग क्या सोचेंगे? वो अच्छी तो थी नहीं, उसकी लाइफ इतनी मेसी थी, अजीब लोगों के साथ उठती बैठती थी, तो कभी ना कभी तो ये सब होना ही था ना। बस मानवी, ये क्या बकवास करी जा रही हो? वो सही थी या गलत थी, तुम्हारी बहन थी। आई एम सॉरी मम्मा पापा, मैं बस गुस्से में कह गई। आई प्रॉमिस मैं चेंज हो जाऊंगी, मैं आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, अच्छे से रहूंगी, आई प्रॉमिस। ये नाटक कितनी बार देखा है मैंने, हर बार माफी मांगती है माँ पापा के सामने, और उसके बाद हर बार मेरे पीठ पीछे छुरा भोंकती है। और चाहो तो अवार्ड सेरेमनी में अपनी नानी को साथ ले जाओ। राज, तुम्हें ये देखना चाहिए। क्या है? उस गार्डन के पीछे वाली गली में सीसीटीवी लगा हुआ था। फुटेज पुराना और ग्रेनी है, नॉट क्लियर इनफ। फुटेज में क्लियर को देखा जा सकता है बॉडी को ले जाते हुए, शायद शंभावी को घसीटते हुए ले जा रहा है। सर, फेस मैच कंफर्म, 98.4% एक्यूरेसी, स्टीवन डिसूजा। एग्जैक्टली। स्टीवन डिसूजा, शरीर का बेटा, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पुलिस वाले फैमिली के बच्चे को हाथ उठाएगा, मारेगा। मास्टर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
बस पापा पापा यही है वो जानवर जिसने काट काट के मुझे फेंक दिया। वाह रे कानून के रखवाले, अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। कहाँ गया था जब तेरी बेटी चिल्ला रही थी? मैंने तुझे पहचाना नहीं, वरना पहले ही मार देता जैसे तेरे भाई को मारा था। तभी मैंने डिसाइड किया तुम सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तेरा बाप एक क्रिमिनल था और तेरा भाई भी। उन्हें उनके कर्मों की सजा मिली और तूने जो किया है ना उसकी सजा तुझे मिलेगी। लेकिन मैं तो जीनियस हूँ, सजा तो मैंने तेरी बेटी को दे दी। चला दिया था मैंने उसे अंदर से, एसी रंगर डालकर चला दिया था मैंने उसे अंदर से। तेरी संभवी को जब उठाया ना तो उसके हाथ कांप रहे थे। बोल रही थी चिल्लाऊंगी, मेरे मॉम डैड मुझे ढूंढ लेंगे। बोली मेरे पेरेंट्स मेरे हीरो है। ये तब तेरा फोन आया था, मैंने बोला चिल्ला, तो नहीं चिल्लाई यार, तो मैंने उसकी जुबान काट दी। क्या करती यार जुबान का, उसको चिल्लाना आता ही नहीं था। राज सुमित्रा, सुमित्रा संभाल, खड़ी होगी। हरीश एम्बुलेंस बुला। Raj, how is Sumitra now? She's feeling better. Raj, something important. स्टीवन के अकाउंट में 5 लाख डिपॉजिट हुए 3 दिन पहले। पैसे डालने वाला इतना शातिर था कि उसने पैसे एटीएम से डाले ताकि किसी को पता ना चल जाए। सीसीटीवी फुटेज मिला? हाँ, वो मिल गया है। और तुम विश्वास नहीं करोगे, क्या? पैसे मानवी ने डाले, तुम्हारी बेटी मानवी। मानवी? हमें भी विश्वास नहीं हुआ था, पर सीसीटीवी फुटेज देखोगे तो तुम भी विश्वास करो। And now our state winner will represent us at national. Give it for Manvi Das. थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ सिर्फ अपना ही नहीं, अपने मम्मा पापा का सपना भी पूरा कर रही। वो यहाँ नहीं आ पाए क्योंकि उनका काम बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक दिन वो वाकई में मुझ पर बहुत गर्व करें। मैं हमेशा से उनकी फेवरेट बेटी बन के रहना चाहती थी और शायद बन भी गई हूँ, लेकिन मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से। मम्मा पापा, आप लोग आ गए। मैं अभी सबको बता रही थी कि मेरे पेरेंट्स कितने अमेजिंग हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। आज मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ठीक हो रहा है। हरीश, कांस्टेबल, अरेस्ट करो इन्हें। क्या ये क्या कर रहे हो आप लोग? मैं कॉलेज की चैंपियन हूँ, नेशनल्स के लिए जाना है मुझे। कोई मिस्टेक हो गई आप लोगों को? नो मिस्टेक मानवी, तुमने एक खूनी को पैसे देकर हायर किया और अपनी बहन शंभवी का मर्डर करवाया है। यू आर अंडर अरेस्ट। क्या बकवास है ये? मम्मा पापा, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हमने सब देख लिया है मानवी। सीसीटीवी फुटेज, बैंक ट्रांजैक्शंस, एटीएम डिपॉजिट्स और सबसे बड़ा सबूत स्टीवन का कन्फेशन। मैं तो मानवी को उठाने गया था, पर उसने मुझे ऑफर दिया कि मुझे मत उठाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। उसने कहा कि वो तो एडॉप्टेड है, उनकी रियल बेटी तो संभवी है, और उनको असली दर्द भी तब होगा जब उनकी रियल बेटी किसी गोद ली हुई लड़की के हाथों मरेगी। नहीं, ये सब झूठ है। हरीश अंकल मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मम्मा पापा, मैं तो आपकी एक अकेली बेटी हूँ ना, मुझ पर तो विश्वास करो आप लोग।
विश्वास, और वो भी तुम पर। मानवी, तुमने तो हमारे सपनों का खून कर दिया है। तुम यही चाहती थी ना कि तुम हमारी फेवरेट बेटी बन जाओ, शांभवी को मारकर। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? नो, आप लोग ही तो चाहते थे कि शांभवी यहाँ से चली जाए। आप लोग ही कहते थे कि उसके रहने से घर में तनाव होता है, तो बस आप लोगों की ख्वाहिश पूरी कर रही थी। कांस्टेबल, ले चलो। छोड़ो मुझे। तुम अभी तक नहीं समझी ना? शांभवी की असली कातिल मैं नहीं, तुम हो। क्योंकि जितनी नफरत तुमने उससे की ना, इसे तो कब का मर जाना चाहिए था। मैं तो बस वजह बनी थी। चुप, एकदम चुप। अरे तुम वो सांप हो जिसे हमने अपने घर में पाला, अपने हाथों से बड़ा किया। तुमने शांभवी के खिलाफ कहानियां बनाई, उसके खिलाफ सबूत गढ़े। अरे तुमने तो मेरी बच्ची को कैरेक्टरलेस तक कह दिया। और सबसे बड़ा झूठ, तुम्हारा प्यार। तुम हमारी फेवरेट बेटी बनना चाहती थी ना मानवी? नहीं, तुम हमारी फेवरेट बेटी कभी नहीं हो सकती। शांभवी ही मेरी बेटी है, वो मेरा खून है, तुम नहीं। गंदा खून अपना रंग दिखाई देता है। ले जाओ इसको मेरी नजरों के सामने से। Just get lost. माँ, पापा, शांभवी, मेरी बच्ची। शांभवी, बेटा तू सच में है क्या? हाँ माँ, ये मैं ही हूँ। शायद भगवान ने आपसे आखिरी बार मिलने का रास्ता खोल दिया। ये मेरा आखिरी दिन है यहाँ। अब सब सवालों के जवाब मिल गए हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा। शांभवी रुक जा बेटा प्लीज। हम तुझे कभी समझ ही नहीं पाए बेटा। तुझे बहुत प्यार किया लेकिन जता ही नहीं पाए। नहीं माँ, मुझे आप दोनों से कभी कोई गिला नहीं था। बस एक छोटी सी ख्वाहिश थी। ख्वाहिश? कैसी ख्वाहिश बेटा? कि अगर अगली जिंदगी में मैं फिर से आपके घर पैदा हुई ना, तो मुझे प्यार से गले लगाना, प्यार छुपाना मत, और मुझे प्यार से गले लगा के मुझसे कहना कि तू मेरी बेटी है। इस जिंदगी में वक्त कम था, अगली में थोड़ा और ज्यादा चाहिए मुझे। मैं आपको गले लगा के वो सारी बातें समझाना चाहती हूँ जो इस जन्म में मैं आपको नहीं समझा पाई। शांभवी, इस साल के दिलचस्प शो कातिल की तलाश को देखें सिर्फ कुकू टीवी ऐप पर। साथ में 7 दिनों की फ्री ट्रायल। ऐप अभी डाउनलोड करें।